वेलकम टू सिंपल कोड। आज हम देखने वाले हैं क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ये क्लाइंट साइड क्या होता है? तो जैसा ही नाम है वैसे ही क्वालिटी है। जैसे कि कोई यूज़र है या फिर उसका मशीन है या फिर उसका ब्राउज़र है, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे क्लाइंट। अब क्लाइंट बहुत सारे भी हो सकते हैं। अब सर्वर क्या होता है? तो जहाँ पर हम डेटा स्टोर करते हैं उसको सर्वर बोलते हैं। तो अब ये पूरा मैकेनिज्म क्या है उसको ज़रा बारीकी से समझते हैं। जब कोई यूज़र अपने ब्राउज़र पर कुछ URL एंटर करके रिक्वेस्ट करता है सर्वर को कि मुझे ये पेज चाहिए या ये वेबसाइट चाहिए या ये डेटा चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू DSN के थ्रू जाती DSN पर आकर के रुकती है। अब DSN क्या करता है? ये भी एक सर्वर है। तो DSN वो URL का कन्वर्जन करता है IP एड्रेस में, और वो देखता है कि जितने भी जो डोमेन नेम है, वो सारे डोमेन नेम जो डोमेन रजिस्टर पे लिस्टेड होते हैं, उसमें से ये डोमेन नेम कहाँ है और इस डोमेन नेम को कौन सा IP एड्रेस अलोकेटेड किया गया है। स्पेशली DNS सारे सर्वर को IP एड्रेस पहले से ही अलोकेट करके रखता है। तो ये जो डोमेन नेम के लिए कौन से IP एड्रेस पे जाना है उसको पता चल जाता है, तो वो कंट्रोल को सीधा ही उसी सर्वर पर ले जाता है जहाँ पर आपका डेटा स्टोर है। इस तरह से आप डायरेक्टली सर्वर पर पहुँच सकते हैं, लेकिन सर्वर भी आपको ऐसे एंट्री नहीं देता। वो भी ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करता है कि आपका यूज़र ID का डेटा साथ में आया है, आपका पासवर्ड का डेटा साथ में आया है, या कोई और जैसे OTP वगैरह है, तो वो आपने डेटा फीड किया है कि नहीं। अगर वो एकदम करेक्ट है तो फिर आपको एंट्री मिलती है सर्वर पे, और सर्वर चेक करता है कि वो डेटा आपने क्या रिक्वेस्ट की है। अकॉर्डिंगली वो डेटा फाइंड करता है, सर्च करता है, एंड देन वो रिस्पॉन्ड के लिए डेटा रेडी करता है। अब जब डेटा रेडी हो जाए तो वो अगेन इंटरनेट के माध्यम से वो डेटा उस करेक्ट यूज़र तक पहुंचा देता है। उसमें रोल करता है ISP। ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो ये तय करते हैं कि ये पर्टिकुलर डेटा जो रिस्पॉन्स जा रहा है वो वही पर्टिकुलर यूज़र तक जाए जहाँ से ये रिक्वेस्ट आई है। तो इस तरह से हमारा पूरा जो डेटाबेस के साथ में डेटा का ट्रांसफ़र या उसका मॉडिफिकेशन जो भी हम उसके साथ वर्क करते हैं वो इस तरह से होता है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो क्लाइंट साइड क्या हुआ और सर्वर साइड क्या हुआ? तो जो भी एग्जीक्यूशन, मतलब आपका HTML का कोड है या जावास्क्रिप्ट का या CSS का जो भी कोड है, वो उसका एग्जीक्यूशन आपके मशीन पर ही होता है। ठीक है, तो उसको हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बोलेंगे। जबकि आप PHP का कोड है या ASP.NET है या पाइथन है, ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेस है बैकएंड के लिए काम करती है, जिसका कोड एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जहाँ जिसका कोड सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है उसको हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। अब बात आती है कि हमें ये क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो इसीलिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारा जो फ्रंट एंड का जो डेटा, मतलब फ्रंट एंड की जो भी स्क्रिप्टिंग है जैसे HTML जावास्क्रिप्ट वगैरह, तो वो यूज़र के पास अवेलेबल होती है, उसी के मशीन पर एग्जीक्यूट होती है। तो यूज़र कैन मैनिपुलेट दैट कोड, और मैलिशियसली भी वो यूज़ कर सकता है। तो उसका मिसयूज़ नहीं करे उसके लिए, और कोड को मोर सिक्योर करने के लिए उसके हमें बैकएंड में प्रोसेस करनी होती है, जो कि सर्वर की साइड से हम करते हैं। जो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो यूज़र ना ही देख पाता है और ना ही उसके मशीन पे वो रन होती है, तो वो काफ़ी सेफ एंड सिक्योर होती है। प्लस ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है कंपेयर टू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के मुकाबले। हम आगे इसका डिफ्रेंशिएट भी करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इसमें। अब देखते हैं क्लाइंट साइड के फीचर्स क्या है। तो
तो क्लाइंट साइड फास्ट होता है क्योंकि यूज़र का मशीन उधर ही उसी कोड को एग्जीक्यूट कर लेता है, तो प्रोसेस फास्ट होता है। जबकि सर्वर साइड में सर्वर तक डेटा ले जाना, फिर वहाँ प्रोसेस होता है, फिर वहाँ से डेटा आता है, तो थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है। फिर क्लाइंट साइड लेस सिक्योर है कंपेयर टू सर्वर साइड। क्लाइंट साइड को फ्रंट एंड भी बोलते हैं और सर्वर साइड को बैक एंड बोलते हैं। जहाँ पर बात आती है कि कोई कोड का एग्जीक्यूशन या जैसे कैलकुलेशन करना है या कोई प्रोसेस करनी है, तो वहाँ तक तो क्लाइंट साइड ठीक है, लेकिन डेटा कहाँ से आएगा? तो डेटा तक पहुँचना मतलब सर्वर तक पहुँचना और डेटाबेस का एक्सेस करना, तो वहाँ पर हमको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपको खाली ऐसा कोई पेज रखना है जहाँ पर कोई डेटा का ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट से भी चल जाएगा। लेकिन जहाँ पर डेटाबेस एक्सेस की बात आती है, सो आपको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्लाइंट साइड का जो डेटा है, जो कोड है, वो एग्जीक्यूट भी ब्राउज़र पर यानी क्लाइंट साइड पर फ्रंट एंड पर ही होता है, जबकि सर्वर साइड का डेटा का जो भी मतलब कोड का एग्जीक्यूशन वो सर्वर साइड पर होता है। और क्लाइंट साइड से हम लोग गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, जबकि सर्वर साइड से हम उस रिक्वेस्ट को रिसीव करके उसका रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। तो बस इतना ही सिंपल था फ्रेंड्स। आप देखते रहिए सिंपल कोड हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।